अपनी आंखों की बड़ी बड़ी पुतलियों को और बड़ा करते हुए सलोनी अपनी मम्मी नूपुर से बोली, मम्मी मैं क्या 5,000 रुपए की ये साड़ी खरीदूंगी? मम्मी शादी जीवन में एक बार होती है। नूपुर शांत स्वर में बोली, सलोनी तुमने कल ही तो बेटा 20-20 हजार रुपए की साड़ियां खरीदी हैं, जरूरी नहीं ना हर कपड़ा इतना महंगा ही लो। सलोनी गुस्से में बोली, हाँ मेरे कपड़ों और ज्वेलरी की बात आते ही आपको पैसे याद आते हैं। अब मुझे गुस्सा न दिलाइए, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। नूपुर को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लाडली को कैसे समझाए। सलोनी नूपुर के दिल की धड़कन थी, वो कैसे उस पर गुस्सा कर सकती थी। 22 वर्ष की सलोनी अभी पूरी तरह से विवाह के लिए तैयार नहीं हुई थी, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि नूपुर और सचिन को सलोनी का विवाह इतनी कम उम्र में करना पड़ रहा था। सलोनी नूपुर और सचिन की इकलौती लाडली थी। सचिन और नूपुर के विवाह के 10 वर्षों के बाद सलोनी उनकी जिंदगी में आई थी। अपनी परी जैसी बेटी को देखकर नूपुर और सचिन बेहद खुश थे, मगर नूपुर और सचिन की खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की हार्ट बीट बेहद स्लो है। सलोनी को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। अगर सलोनी के हृदय के अंदर पेसमेकर इम्प्लांट नहीं किया तो उसकी दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। बेहद मुश्किल भरे दिन थे सचिन और नूपुर के लिए। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरे परिवार के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे, मगर फिर भी सचिन और नूपुर ने सलोनी के लिए हर चैलेंज का सामना किया। सलोनी के हार्ट में पेसमेकर इम्प्लांट हो गया था, मगर सलोनी की ग्रोथ बाकी बच्चों से थोड़ी स्लो थी। ज्यादा भाग दौड़ वाले कार्य शुरू में डॉक्टर ने उसे करने से मना कर रखा था। सलोनी का शहर के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सलोनी की बड़ी बड़ी आंखों का भोला चितवन, गोरा रंग जो सलोनी के अनीमिक होने के कारण अधिक ही गोरा लगता था, घने घुंघराले बाल और जो सलोनी को सबसे अधिक आकर्षक बनाते थे वे थे सलोनी के गालों की डिम्पल। धीरे धीरे सलोनी अपने स्कूल में बैटरी डॉल के नाम से मशहूर हो गई थी। जब दूसरे बच्चे स्पोर्ट्स के पीरियड में खेलते थे तो सलोनी टुकुर टुकुर बैठकर देखती रहती थी। जब बच्चे सलोनी से पूछते तो वो भोलेपन से बोल देती, मेरे अंदर बैटरी है ना, तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। सलोनी बच्ची थी मगर सब समझती थी। उसे लगने लगा था कि सहानुभूति बटोरकर उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जैसे जैसे सलोनी बड़ी होती गई, स्कूल में सलोनी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित होती गई। इसलिए जब सलोनी 12 वर्ष की हुई तो सचिन और नूपुर ने उसका स्कूल बदल दिया था। सलोनी अब बड़ी हो रही थी। उसे समझ आने लगा था कि थोड़ा सा ड्रामा करके जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसलिए ड्रामा करते करते सलोनी सच में ही मानने लगी थी कि उसे वास्तव में प्रॉब्लम है। वो हमेशा अपने मम्मी पापा से कहती, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग लगती हूँ। हर काम करने से पहले मुझे अपने दिल के बारे में सोचना पड़ता है। उसके दिल में डर बैठ गया था कि वो औरों से अलग है। नूपुर और सचिन सलोनी को कितना भी समझाते थे, मगर सलोनी को हमेशा प्रकृति से ये शिकायत बनी रही थी। मन ही मन सलोनी ने हार मान ली थी। सलोनी का जो मन करता वो करती। अगर सचिन या नूपुर टोकते तो सलोनी अपने दिल का रोना लेकर बैठ जाती। 15 वर्ष की होते होते सलोनी के इर्द गिर्द प्रशंसकों की एक लंबी कतार रहती थी। सलोनी को पता था कि ये लड़के तभी तक उसके आसपास बने रहेंगे जब तक उसकी असलियत पता नहीं चलेगी। इसलिए सलोनी हर लड़के से दोस्ती करती, उसके साथ घूमती फिरती और फिर जैसे ही कोई थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता, सलोनी झट से अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती थी। नूपुर को समझ आ गया था कि सलोनी का ध्यान पढ़ाई से हटकर इधर उधर भटक रहा है। जब भी सचिन या नूपुर सलोनी को समझाने की कोशिश करते तो सलोनी फौरन बोल उठती, अगर मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? खेल नहीं सकती हूँ, भाग दौड़ नहीं सकती हूँ, तो क्या घूम फिर भी नहीं सकती? मम्मी पापा, आपकी बेटी के अंदर दिल नहीं बैटरी है, और बैटरी में कोई भाव नहीं होते हैं। चाहकर भी नूपुर और सचिन अपनी बेटी को रोक नहीं पा रहे थे। सलोनी का परीक्षा परिणाम अक्सर निराशाजनक ही रहता था। सचिन ने सलोनी का पैसों के बल पर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। वहीं पर सलोनी की जिंदगी में उत्कर्ष आया था। उत्कर्ष उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था। सलोनी उत्कर्ष को भी घुमाती रही और फिर जैसे ही उत्कर्ष ने आगे बढ़ना चाहा, सलोनी ने उत्कर्ष को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मगर उत्कर्ष पीछे नहीं हटा तो सलोनी ने उत्कर्ष को सब सच बता दिया था। उत्कर्ष को सलोनी दिल से भा गई थी और उसे कॉलेज के बाद पारिवारिक बिजनेस और विवाह दोनों ही करने थे। उत्कर्ष के परिवार ने उत्कर्ष को बहुत समझाया था,
मगर आखिर में उन्हें उत्कर्ष की जिद के आगे झुकना पड़ा था। इधर सचिन और नूपुर इतनी जल्दी सलोनी के विवाह के पक्ष में नहीं थे, मगर उन्हें पता था कि उत्कर्ष से अच्छा रिश्ता सलोनी को शायद आगे ना मिल पाए। सलोनी की खूबसूरती से सब प्रभावित थे, मगर सब सलोनी की हार्ट प्रॉब्लम के कारण डरते थे। आज सलोनी और उत्कर्ष विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे। सचिन और नूपुर ने विवाह में दिल खोलकर खर्च किया था। उन्हें सपने में भी भान नहीं था कि उनकी सलोनी को उत्कर्ष जैसा जीवन साथी मिल जाएगा। उधर उत्कर्ष के रिश्तेदारों को ये लग रहा था कि उत्कर्ष के परिवार ने दहेज के लालच में ये सब किया है। पहली रात उत्कर्ष और सलोनी ने बातों में ही काट दी थी। अगले दिन जब सलोनी तैयार होकर बाहर आई तो महिलाओं में कानाफूसी होने लगी थी। उत्कर्ष की ताई जी सलोनी को मुंह दिखाई देते हुए बोली, बहू तो एकदम बैटरी वाली गुड़िया जैसी लग रही है। कोई कहता है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन एकदम सफेद है, जैसे अनीमिक हो। सलोनी को सब समझ आ रहा था कि अनजाने में सब लोग उसे सुना रहे हैं। रात को जब उत्कर्ष ने सलोनी के करीब आना चाहा तो सलोनी घबरा गई। सलोनी बोली, तुम तो जानते तो हो ना कि मेरे हार्ट में पेसमेकर है, मैं ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकती हूँ। उत्कर्ष हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है पगली, तुम एकदम नॉर्मल हो और सब कर सकती हो। मगर सलोनी तैयार नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए थे, मगर उत्कर्ष अब तक भी सलोनी को विश्वास नहीं दिला पा रहा था। सलोनी को अब छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। सलोनी की सास उससे कहती, बेटा धीरे धीरे अगर घर के तौर तरीके समझोगी तो तुम्हें ये घर अपना लगेगा। सलोनी की ससुराल वाले चाहते थे कि सलोनी उनका बिजनेस ज्वाइन कर ले, मगर सलोनी कहती, ना बाबा ना, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। एक रोज घर पर बहुत मेहमान आए हुए थे। काम वाली नहीं आई तो सलोनी अपनी सास के कहने पर रसोई में मदद करने लगी और फिर एकाएक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरे घर में कोहराम मच गया। सलोनी की सास दोषी की तरह खड़ी हुई थी और सलोनी के ससुर अपने बेटे उत्कर्ष से कह रहे थे, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ था। क्या सारी उम्र तुम इस मूर्ति के साथ गुजार लोगे? उत्कर्ष ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आया और चेकअप करके बोला, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, शायद किसी बात को लेकर इनके मन में स्ट्रेस है। सलोनी के मम्मी पापा आए और कुछ दिनों के लिए सलोनी को अपने साथ लेकर चले गए। सलोनी की मम्मी बेहद चिंतित थी और अपने पति से बोली, इसी कारण मैं सलोनी का विवाह नहीं कराना चाहती थी। जितनी अच्छी देखभाल हम कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है। सचिन बोले, हमारे बाद कौन सलोनी की देखभाल करेगा? ये सोचकर मैंने सलोनी की जिद मान ली थी। उत्कर्ष वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है, ज्यादा सोचो मत। घर आकर सलोनी फिर से चहकने लगी। सारा दिन वो अपने कमरे में आराम करती और फिर शाम को सज खज कर घूमने के लिए निकल जाती थी। जब भी उत्कर्ष सलोनी को फोन करता, सलोनी एक ही बात कहती, उत्कर्ष मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, हम क्या ऐसे ही नहीं रह सकते हैं? उत्कर्ष को सलोनी के डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। उधर उत्कर्ष के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे। उनके अनुसार ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो बस एक तरफा हो। फिर उत्कर्ष ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने की सोची। उत्कर्ष को खुद लगने लगा था कि शायद सलोनी से शादी करके उसने गलती कर दी है। जब उत्कर्ष ने डॉक्टर सुबोध को पूरी बात बताई तो डॉक्टर हंसने लगे और बोले, तुम पहले अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वे एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते एक सलाह और दूंगा, उन्हें एक अच्छे काउंसलर की भी जरूरत है, उनकी काउंसलिंग करानी जरूरी है। उत्कर्ष ने जब ये बात सचिन और नूपुर को बताई तो उन्हें भी लगा कि शायद डॉक्टर और काउंसलर की मदद से सलोनी के दिल का डर निकल जाए। डॉक्टर के पास जब सलोनी गई तो बस यही बोल रही थी, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मेरे पेसमेकर लगा हुआ है, मैं दूसरों से अलग हूँ। डॉक्टर ने आराम से पूछा, तुमसे किसने कहा सलोनी? सलोनी बोली, अरे मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर अब लगता है गलती कर दी है। डॉक्टर ने सलोनी के सारे टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल थे। जब डॉक्टर ने उत्कर्ष और सलोनी को ये बात बताई, सलोनी बोली, आपको नहीं पता छोटी छोटी बातों से ही मेरा दिल कितनी तेजी से धड़कता है। डॉक्टर ने उत्कर्ष को समझाया कि सलोनी के अंदर एक डर बैठ गया है, उसे डॉक्टर से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। उत्कर्ष के घर में सबको लगने लगा था कि सलोनी को दिल के साथ साथ दिमाग की भी बीमारी है। उत्कर्ष अंदर ही अंदर बेहद तनाव महसूस करता था। जिस सलोनी के लिए उसने अपने परिवार से बगावत की, वो सलोनी ही उत्कर्ष के साथ आने को तैयार नहीं थी। सलोनी को लगने लगा था कि अगर उसने पति पत्नी का रिश्ता निभाने की कोशिश की तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। उत्कर्ष उसे जितना भी समझाता वो उतना ही उल्टा सीधा बोलने लगती थी।
सलोनी इस हद तक चली गई थी कि उसे लगने लगा था कि उत्कर्ष ने केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए शादी की है। काउंसलर के पास भी सलोनी जाने को तैयार न थी, मगर उत्कर्ष हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सलोनी से कहा, तुम हमेशा अपने घर में ही रहना, मगर एक बार मेरे कहने पर चलो तो सही। पहले दिन सलोनी ने काउंसलर से रूखी रूखी बात की। दूसरे दिन भी सलोनी उड़ी उड़ी रही, मगर एक हफ्ते के भीतर काउंसलर से सलोनी खुलने लगी थी। काउंसलर ने सलोनी को ऐसे कुछ लोगों से मिलवाया जो सलोनी जैसी ही स्थिति से गुजर रहे थे, मगर एकदम सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। सलोनी उन लोगों से बातें करके और मिलकर थोड़ी संयत हो गई थी। फिर काउंसलर ने सलोनी के मम्मी पापा को मिलने के लिए बुलाया। जब नूपुर और सचिन गए तो काउंसलर ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपकी बेटी की इस हालत के आप ही जिम्मेदार हैं। एक छोटी सी समस्या को इतना बढ़ा दिया गया कि ये प्रॉब्लम अब दिल की ना होकर दिमाग की हो गई है। कोई ज़रूरत नहीं है सलोनी के साथ हमदर्दी दिखाने की, उसके साथ थोड़ी सख्ती कीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। काउंसलर के कहे अनुसार अब सचिन और नूपुर ने सलोनी को लाड करना कम कर दिया था। अपने छोटे छोटे काम अब सलोनी खुद ही करने लगी थी। शुरू शुरू में सलोनी को वहम होता कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, मगर धीरे धीरे सलोनी काउंसलर की मदद से आत्मनिर्भर होती चली गई। अब सलोनी को उत्कर्ष का प्यार भी समझ आने लगा था। अंदर से सलोनी का मन था कि उत्कर्ष उसे वापस लेकर जाए, मगर सलोनी का अहंकार आड़े आ रहा था। पिछले 14 दिनों से उत्कर्ष का फोन आना भी कम हो गया था। सलोनी ने अपना सामान पैक किया और उत्कर्ष के घर पहुंच गई। उत्कर्ष के परिवार ने ऊपरी मन से ही सलोनी का स्वागत किया। वो चाहते थे कि उत्कर्ष सलोनी को छोड़कर आगे बढ़ जाए, मगर रात में उत्कर्ष सलोनी को देखकर खुशी से पागल हो गया। उत्कर्ष सलोनी को चुंबन करते करते अचानक से रुक गया। सलोनी बोली, क्या हुआ? उत्कर्ष झिझकते हुए बोला, तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे ना हो जाए। सलोनी उत्कर्ष के गले लगते हुए बोली, अब तो इस दिल को धड़कने दो और तुम रहोगे ना मेरे साथ मेरी धड़कन संभालने के लिए।